हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी थी कि EU Annex 1 25 अगस्त 2023 को रिवाइज्ड होके इम्प्लीमेंट हो गई है। इसके इम्प्लीमेंट होने के साथ ही स्टेराइल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को बहुत सारी रिक्वायरमेंट ऐड ऑन हो गई है। तो आज के में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिवाइज्ड EU Annex 1 में FFS और BFS प्रोडक्ट के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट ऐड ऑन हुई है। तो आइए चलिए जानते हैं कौन सी रिक्वायरमेंट रिवाइज्ड EU Annex 1 के अकॉर्डिंग FFS और BFS मैन्युफैक्चरर को फुलफिल करनी है। रिवाइज्ड EU Annex 1 के अकॉर्डिंग BFS यानी ब्लो फिल सेल और FFS यानी फॉर्म फिल सेल डोजेस फॉर्म के लिए रिक्वायरमेंट बहुत ही स्पेसिफिक है। इस बार EU Annex 1 में एम्फेसाइज किया गया है कि FFS और BFS मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एनवायरनमेंट कंट्रोल होना चाहिए और FFS और BFS प्रोडक्ट की इंटीग्रेटेड टेस्टिंग होना चाहिए। अगली स्लाइड में हम इन दोनों पॉइंट को डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए समझते हैं कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के बारे में। FFS और BFS टेक्नोलॉजी जो कि फार्मास्यूटिकल लिक्विड डोसेज फॉर्म के लिए यूज की जाती है, ये बहुत ही क्रूशियल या इंपॉर्टेंट है कि BFS और FFS की मशीन का इंस्टॉलेशन ग्रेड C या उससे ज्यादा क्लीन एनवायरनमेंट में होना चाहिए। BFS और FFS का जो कंटेनर फॉर्मेशन, फिलिंग और सीलिंग एक्टिविटी है वो क्लास 100 या ग्रेड A एनवायरनमेंट में होना चाहिए। इंटेग्रिटी टेस्टिंग रिवाइज्ड Annex 1 के अकॉर्डिंग जो भी कंटेनर फ्यूजन टेक्निक से प्रोड्यूस होता है, जैसे कि BFS और FFS में होता है, तो ये रिक्वायरमेंट है कि ये जो कंटेनर है इनका 100% इंटीग्रिटी टेस्टिंग होना चाहिए, जिससे कि ये इंश्योर हो सके कि जो कंटेनर फिल हुआ है उसमें कहीं पर भी कोई भी लीकेज नहीं है। रिवाइज्ड EU Annex 1 के अकॉर्डिंग विजुअल इंस्पेक्शन मेथड से कंटेनर की इंटीग्रिटी टेस्टिंग को एक्सेप्टेबल कंसीडर नहीं किया गया है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिवाइज्ड EU Annex 1 के अकॉर्डिंग कौन से चेंजेस इंप्लीमेंट हो गए हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिवाइज्ड EU Annex 1 से BFS और FFS के क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर के बारे में। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।